Hey guys, once again welcome to all of you. Today we will read about the fourth part of the present tense. Present perfect continuous tense. इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भूतकाल से लेकर प्रेजेंट तक इस कार्य के बारे में जिक्र होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो रिकग्नाइजेशन है, जो पहचान है, वो सेम रहती है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द इसके अंत में आते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है। दो प्रकार से समय को बांटा गया है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम के आधार पर और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम के आधार पर, एक समयावधि के अंतर्गत। तो वहाँ पर सिंस और फॉर को लिया जाता है टाइम के लिए। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो फिक्स समय होता है, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, अनसर्टेन टाइम के लिए यूज करते हैं, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसको प्रयोग में लेकर आते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसकी जानकारी फर्स्ट से लेकर। यहाँ देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी रिकग्नाइजेशन रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर मीन्स बनावट इसकी कैसी होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कर्ता। उसके बाद हैज बीन एंड हैव बीन का प्रयोग यहाँ पर होता है कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन एंड हैव बीन का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन चीज है टाइम, जो सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। देन लास्ट में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम देखते हैं इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, जो सर्टेन समय है, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग कर रहे हैं और पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि के लिए हम यूज कर रहे हैं फॉर का। अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। श्याम जो कि सब्जेक्ट है, हैज बीन इसके साथ यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन एंड प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। श्याम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहा है। यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है क्योंकि 2 घंटा फिक्स नहीं है, पता नहीं किस समय से पढ़ रहा है, किस 2 घंटे से पढ़ रहा है, फिक्स नहीं है, अनसर्टेन टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर का। देन सेकंड सेंटेंस है, वह सुबह से सो रहा है। ही हैज बीन, ही के साथ हैज बीन का प्रयोग किया गया है। स्लीपिंग वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह की बात हो रही है, फिक्स टाइम बता दिया गया है। सुबह का समय आपको मालूम होता है, सुबह किस समय होती है, दोपहर किस समय होता है, शाम किस समय होती है और रात किस समय होती है, ये फिक्स टाइम है। और तो इसके लिए हमने सिंस का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं। वी के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के वर्ब के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है एंड वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगी। इन दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं। कब से? 2 मंथ। कह रहे हैं फॉर 2 मंथ, पता नहीं कौन से 2 महीने से कार्य कर रहे हैं, फिक्स नहीं है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इस असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य थे। और अब नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कौन से वाक्य हैं, इनको पढ़ते हैं। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बीच में नॉट आ जाएगा। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, बाकी एज इट इज रहेगा। देखिए किस तरह से, ही हैज नॉट बीन, हैज बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सेम रहेगा। रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से फिक्स नहीं है तो फॉर का यूज करेंगे। गुप्ता जी मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी कि गुप्ता जी एक थर्ड पर्सन है, इसके साथ हैज का प्रयोग किया गया है। हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। बीन और हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है। टीचिंग वर्ब में आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग किया गया है। मी फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से, ये फिक्स नहीं है कौन से 2 साल है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग यहाँ भी किया है। वे नदी में 5 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। दे हैव नॉट, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग होगा। एंड बाथिंग आईएनजी फॉर्म है वर्ब में। इन द रिवर, नदी में। एंड फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से, फिर से पता नहीं है कौन से 5 घंटे, इसलिए हम फॉर का
प्रयोग करेंगे इसके अंतर्गत। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं NWH के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे भी बने हैं, दोनों चीजें इसमें हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो अगर क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। स्टार्टिंग में क्या है तो हम हेल्पिंग वर्ब से इसको पुट अप करेंगे, ठीक है। हैज ही बीन, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी WH वर्ड का वर्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग होगा क्योंकि हैज बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, इसका ध्यान रखना है। हैज ही सब्जेक्ट हो गया, बीन यानी कि हैज बीन के बीच में सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड में हैज ही बीन डूइंग दिस वर्क, वो इस काम को क्या कर रहा है फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से कर रहा है, यानी कि 3 घंटे पता नहीं है कौन से हैं, 3 घंटे और फॉर का प्रयोग किया गया है। क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहा है, हैव दे बीन, यहाँ पर भी हैव का प्रयोग किया गया है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट दे है, और बीन हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हुए मी मेरे लिए, फॉर मैनी ईयर कई सालों से कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है ये पता नहीं है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। फिर अगला है तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। अब क्या शब्द बीच में आ गया है, यहाँ देखिए क्या बीच में आ गया है, तो इसकी इंग्लिश पहले बनेगी व्हाट, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, क्यों क्योंकि यू आया है, यू क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यू से पहले हैव का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, बीन डूइंग हियर फॉर 2 डेज, 2 दिन से क्या कर रहे हैं, कौन से 2 दिन से ये भी पता नहीं है। वे जुलाई से समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, है तो वाई हैव, वाई बीच में आया है, क्यों कब कैसे, ये अगर बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले बनती है, इसलिए वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। यहाँ पर जुलाई फिक्स है, जुलाई का जो महीना है वो अपने आप में फिक्स होता है, ठीक है। कोई मंथ होता है, कोई डे होते हैं, वीक होते हैं, तो उनसे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो फिक्स होता है। संडे होगा तो फिक्स होगा, ठीक है, मंडे भी फिक्स, ये सारी चीज़ें फिक्स में मानी जाती हैं। जैसे सर्टेन टाइम है, ये सर्टेन दिन है ये, तो जुलाई एक सर्टेन मंथ है, इसलिए हम उससे पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे करके हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखिएगा और बहुत सारे सेंटेंस आप बनाते रहिए और हैव फन। हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।